इस्लामाबाद के अंदर थक गए हैं पुलिस वाले मशकें करते करते। सिंध की पुलिस आई हुई है, मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने पलटन को इकट्ठा किया हुआ है और उनको ना खाने पीने की सहूलियात हैं, ना कपड़े चेंज करने की सहूलियात हैं। वो इंतजार में बैठे हैं कि अल्लाह करे खान साहब आ जाएं ताकि वो एक दो दिन बैठ के चले जाएं और हमारी जान छूट जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। हकीकी आज़ादी के लिए बोल खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से मुतालिक जिसका आज छठा दिन है और आज गुजरांवाला से मंजिल गखड़ मंडी है। मुसलसल हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि ये काफ़िला कहाँ पहुँचा है। मुसलसल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान खिताबात जो करेंगे उसके बारे में भी आपको दिखाते रहेंगे और हमारे तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके भी जो तज्जिए वो लेंगे। लेकिन इस ट्रांसमिशन में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल, मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान रोजाना की तरह। और रोजाना ही 6 दिन से आज भूल गए हैं नहीं रोजाना की तरह क्योंकि हम आपके साथ 4 बजे से लेके 6 बजे तक होंगे और लम्हा बलम्हा हर तरह की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिवली जो बोल के साथ इमरान खान गुफ्तगू भी कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल, और ज़ाहिर मुख्तलिफ एंकर पर्सन्स बोल के वो इंटरव्यूज ले रहे हैं इमरान खान के, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर ये जो काफ़िला जिस तरह मुदस्सिर ने बताया कि ये बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता और जहाँ जहाँ इमरान खान पहुँचते हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाती है। तो हमारे नुमाइंदे हैं इखलाक बाजवा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से गुफ्तगू की है। आइए उनके पास आपको लिए चलते हैं और वो गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। जी इखलाक। बिल्कुल, मैं इस वक्त कंटेनर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, खान साहब पूरी कौम इस वक्त आपके बयानिए पर खड़ी हो, अब इस्लामाबाद में लाइन ऑफ एक्शन आपकी क्या हो? देखिए, एक कैप्टन अपनी स्ट्रेटजी इतनी जल्दी तो नहीं बता देता। वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद जब मैं पहुंचूंगा तो उनको बताए, उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी मेरी स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन देखिए, जब एक दफ़ा कौम जाग जाती है ना, फिर वो शऊर का जो जिन है ना, वो बोतल में वापस नहीं डाला जा सकता, जो मर्जी कोशिश कर ले। ये देखिए, सारी कौम जागी हुई है और ये समझ गए हैं कि जो चोरों का टोला हमारे ऊपर जिस तरह मुसल्लत किया गया है, ये कौम इनको नहीं मान रही। अब जो भी ताकत समझती है कि उनको ज़बरदस्ती डंडे मार के कौम को बनवा लेगी, उनको समझ ही नहीं है कि पब्लिक जब एक दफ़ा फैसला कर लेती है, कोई रास्ते में कुछ नहीं आ सकता। खान साहब, जो नैब और दूसरे दीगर केसेस आप पर बनाए जा रहे हैं, उस हवाले से क्या पेश होंगे? वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कभी कोई केस कभी कोई केस। जब अवाम एक तरफ खड़ी हो जाती है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी करें। सारे 37 में से 29 इलेक्शन जीत गए हम, जब से हमें गवर्नमेंट निकाली है। खान साहब, कौम भी और आप भी, कौम का एक ही नारा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं, तो रुकावट कहाँ पे आप समझते हैं? रुकावट ये है कि नवाज शरीफ और जरदारी डरे हुए हैं इलेक्शन से। उन्हें पता है कि उन्होंने उड़ जाना है, इसलिए वो डरे हुए हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इकॉनमी नीचे जा रही है, संभाला जा नहीं रहा मुल्क, महंगाई में डूब रहे हैं मुल्क, हमारी माइशत नीचे जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान सड़कों पे है। इनको पता है कि ये इनकी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए और क्योंकि उससे एनआरओ मिला हुआ है, अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इखलाक बाजवा ने इमरान खान के साथ गुफ्तगू की है, इस बारे में मजीद बात होगी। ज़ाहिर है जो ये ट्रांसमिशन है जिसमें हम हकीकी आज़ादी मार्च का जो एक चल रहा है सिलसिला, उस पर हम बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि कहाँ कहाँ पहुँच रहा है काफ़िला लॉन्ग मार्च का, कहाँ कहाँ इमरान खान के खिताबात हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल हमने देखी है मुदस्सिर अब तक कि जहाँ जहाँ इमरान खान का लॉन्ग मार्च पहुँचा, वो तो एक अलग बात है कि कई लोग वहाँ पर गिन रहे हैं कि 200 लोग हैं कि 300 लोग हैं। लेकिन जो लोग हैं, वाकई जो समंदर है, हमने गुजरांवाला में देखा जो सूरत हाल थी, जिस तरह लोग रात में, मतलब काफ़ी रात हो गई थी लेकिन लोग सड़कों पर थे, और जिस तरह का वालिहाना इस्तकबाल पंजाब में किया जा रहा है इमरान खान का, शायद इससे पहले इस तरह की कोई नज़ीर मिलती है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त जो है मौजूदा जितनी भी सियासी जमातें हैं, माजी से चलें, एक बड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी एक पंजाब में बड़े इस्तकबाल शानदार रहे हैं और उससे पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी इस्तकबाल रहे हैं किसी दौर में। लेकिन बहरहाल हम लम्हा मौजूद की अगर बात करें तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक तरफ और इमरान खान साहब एक तरफ, जो इस्तकबाल और ये मामलात पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, 2000 है, 4000 है या 6000 है,
लेकिन यही डिवीजन्स, यही एरियाज़ हैं जहां अभी हालिया 2 इलेक्शंस जो हैं, एक सूबाई और फिर उसके बाद इमरान खान जिन कौमी असम्बली में लड़ा उसमें वो कामयाब हुए हैं। हाँ। तो सबसे बड़ा गेज तो इलेक्शन के नताइज होते हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी और ये उस वक्त हुआ जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला दिया गया, इमरान खान को नायल किया गया तोशा खाना में। उसके बावजूद कुरम का इलेक्शन था जो नाजरीन के सामने था। अच्छा, हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन है अमीर अब्बास, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जमील फारूकी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, दोनों तज्जियाकार हैं। उनसे ज़रा आप सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अमीर अब्बास, ज़ाहिर जो सूरत हाल आपके सामने है, ज़रा आप तज्जिया दें। इमरान खान जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, जमे गफ़ीर है, समंदर है लोगों का, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे बहुत स्लो है ये काफिला, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरह का प्रेशर बढ़ रहा है, उस सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? जब तक ये इस्लामाबाद पहुँचेगा क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त दबाव इस हुकूमत पर बना रखा है और इमरान खान ना चाहते हुए भी लोग इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर बन गए, बावजूद इसके कि उनको ख़बरों से मिटाने की कोशिश की गई। यानी हुकूमत ने कितना ज़ोर लगाया, सुमैया और मुदस्सिर, 95% मीडिया इमरान खान के ख़िलाफ़ चला गया। पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसको डिलेड मैकेनिज़्म के तहत कहा गया कि दिखाया और सुनाया जाए, यानी उसको लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता। उसके जलसों को ऐसा वक्त भी था आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले तक कि इमरान खान के जलसों को सिवाय 2 या 3 चैनल्स के कोई सिरे से दिखाता ही नहीं था। और जैसे बोल अगर दिखाने लगता था तो जलसे से 5 घंटे पहले बोल को बंद कर दिया जाता था। इस हद तक सेंसरशिप की गई कि इमरान खान की खबर बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाए। लेकिन आज वो सबसे बड़ी खबर है, आज उसके दुश्मन भी उसी पर बात कर रहे हैं, उसके दोस्त भी उसी पर बात कर रहे हैं। तो ये एक उनकी कामयाबी है गुज़श्ता 1 हफ़्ते से। अब तो देखिए मज़ीद 1 हफ़्ते तक और ये मामला आगे बढ़ेगा और उसके बाद हो सकता है वो एक नए प्लान के साथ सामने आ जाए। जैसे उनका प्लान ए, वो किसी को इसकी तवक्को नहीं थी कि वो लॉन्ग मार्च को 8 दिन पर फैला देंगे। फिर उनका प्लान बी आ गया कि वो 8 से भी मज़ीद 4 दिन और आगे लेके जाएंगे। अब अगर कोई और प्लान आ गया उनका तो वो मज़ीद दिलचस्प हो सकता है कि उसमें वो किस तरफ रुख करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं अब आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ सिंध में निकलूँगा, तो क्या इमरान खान इस लॉन्ग मार्च का जो रुख है वो सिंध की तरफ मोड़ देंगे? ये भी मुमकिन है, वो यहाँ आएँ और यहाँ से फिर वो सिंध की तरफ निकल जाएँ। तो एक बात तो तय है कि इमरान खान जब तक मौजूद हैं सियासत के अंदर, तब तक वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को अलाइव रखेंगे और जो लॉ है वो भड़कती रहेगी ताकि इलेक्शन जब पहुंचे। और देखें, इलेक्शन तो बिलाखिर होना ही है। अगर अभी इलेक्शन ना हो इमरान खान के मुतालबे पर, तो इलेक्शन अपने वक्त पर होगा अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में 1 साल बाकी है, हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी अगस्त 2023 में। यानी इस हुकूमत के तो समझें आप प्रैक्टिकली 8 महीने या 9 महीने बाकी है। इलेक्शन से पहले ही तकरीबन 3 महीने पहले ही हुकूमतें गैर फाल हो जाती हैं, क्योंकि MNAs पार्लियामेंटेरियंस वो निकल जाते हैं अपने हलकों में काम के लिए और अपनी कैंपेन के ऊपर। तो आप कर लें, गुजार लें ये अरसा। आप जब भी इलेक्शन में जाएंगे तो आपको सामना तो इमरान खान से ही करना पड़ेगा और ये हुकूमत जितना अरसा रहेगी इसकी नाकामियों में इजाफा होता रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि ये हुकूमत को बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज ऐसा ले आएगी कि जिसकी वजह से ये फिर उस रिलीफ पैकेज के जरिए से इमरान खान के मुकाबले में लोगों को अपने साथ मिला सके। सही। अच्छा, ये जो आज भी ये मुश्किल में है इमरान खान के सामने, कल भी अमीर अब्बास, इस रिलीफ पैकेज के भी आज हमने बात करनी है, किसान रिलीफ पैकेज की। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जमील फारूकी साहब हमारे साथ हैं, उनका इंटेक लेते हैं। जो डिले किया जा रहा है, बढ़ाए जा रहे हैं दिन, जमील फारूकी, ये कहा जा रहा है कि खान के साथ लोग नहीं है, ये क्यों बढ़ाया जा रहा है? मतलब इस्लामाबाद है, ठीक है, 8 नहीं तो 10 दिन में वहाँ पहुँचा जाए। ये तो लग रहा है कुछ 14, 15, 20 दिन का प्लान बना लिया खान साहब। देखें, उस प्लान के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो लम्हा मौजूद की साजिश या मुदाखलत आप लोगों ने की है, यार आप लोगों ने बाजवा साहब को भेज दिया खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए। ये तो आप लोगों ने जो है ना बहुत बड़ा जुल्म किया है। नहीं, बाजवा साहब आपको इंटरव्यू पसंद नहीं आया लगता है। बाजवा
अखलाक बाजवा साहब हमारे रिपोर्टर अखलाक हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, देखे ना जी। मैंने कहा यार अपने कौन से बाजवा साहब? भाई, आप पूरा नाम लेना, ये क्या बात हुई? सर वो बाजवा भी हैं, बाजवा अखलाक साहब, भी हैं। देखें हाँ जी। एक इससे पहले एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट मेरे लिए था जब इमरान खान साहब ने PP 241 में बाजवा साहब को शिकस्त दे दी थी, और उधर थे अमानुल्लाह बाजवा साहब जिनको 11,000 वोटों से इमरान खान ने शिकस्त दी थी। तो इमरान खान के कैंडिडेट ने मलिक अहमद मुजफ्फर खान इन्होंने हराया। मुजफ्फर जी, तो मैं यही देख रहा था, मैंने कहा ये आप लोगों ने क्या किया, आज आपने खान साहब के सामने खड़ा कर दिया उनको। चले वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन खान साहब जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, देखें इस्लामाबाद के अंदर थक गए हैं पुलिस वाले मशकें करते करते। सिंध की पुलिस आई हुई है, मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने पलटन को इकट्ठा किया हुआ है, और उनको ना खाने पीने की सहूलियात हैं, ना कपड़े चेंज करने की सहूलियात हैं। वो इंतजार में बैठे हैं कि अल्लाह करे खान साहब आ जाएं ताकि वो 1-2 दिन बैठ के चले जाएं और हमारी जान छूट जाए। और उधर खान साहब हैं कि हर 2 दिन बाद अपना प्लान चेंज कर लेते हैं, 2 दिन बाद 2 दिन आगे, 2 दिन बाद 2 दिन आगे। तो वो कहते हैं ना मैं भगा भगा के रुलाऊंगा, तो ये बात हो गई है भगा भगा के रुलाने और मारने। एक नया बयान आया है फवाद चौधरी का, वो कह रहे हैं हम इतना आहिस्ता चलेंगे थक जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये अपनी स्ट्रेटेजी डेली बेसिस पे चेंज कर रहे हैं। रोजाना रात को इनकी मीटिंग होती है कोर कमेटी की, अगले दिन इनका प्लान चेंज होता है। तो पता तो इनको है कि ये हुकूमत ने इंतखाबात की डेट तो नहीं देनी, और हुकूमत कहीं स्टैंड ही नहीं करती इंतखाबात की डेट देने में। ये अगर इंतखाबात की डेट देते हैं, इलेक्शन अर्ली कराने की बात के ऊपर एग्री कर जाते हैं, इनकी सियासत दफन हो जानी है। वैसे उन्होंने लाहौर में इतना कुछ कर दिया है उनके साथ, तो अब पूरे पाकिस्तान में गंदे होके मरना है क्या? तो ये तो वो करेंगे नहीं। तो खान साहब भी अपनी पॉलिटिक्स को जगा रहे हैं ताकि लोग जागते रहें, और उनका जो पॉलिटिकल स्टैचर है वो एलिवेट होता रहे वक्त के साथ साथ। तो अगले अगर 20 दिन भी ये अपने लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू कर लेते हैं, जो कि करीना कयास नहीं है, इसको आप खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। हो सकता है ये खान साहब कर भी सकते हैं, पता चला वो इन्हीं रोड्स के ऊपर 126 दिन का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दे, आपको और हमें नहीं पता क्या होता है। अच्छा, लेकिन तो ये इनके लिए बड़ा टफ टाइम है। आपका लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर। आपने न्याजी एक्सप्रेस चला दी अगस्त 2023 तक लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, और हमारी दुर्गियां लगी रहनी है ट्रांसमिशन के। और ये सही, ये यहाँ से और इसका कोई किराया नहीं है, फ्री है। फिर निकल आए। चले इस पे हम बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के इस डिले का जो उनका अपना अल्टीमेट जो अचीव करना है, उसमें क्या मामलात हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी मीर अब्बास ने एक लफ्ज़ बोला कि बहुत ज़्यादा रिलीफ के पैकेजेस, तो अभी एक पैकेज का अनाउंस किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। बात करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस ऐलान से किसान को क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, इस पे हम बात करेंगे कि इस वक्त जो 6 महीने की हुकूमत है, तो 6 करोड़ सिर्फ वो अपनी वाह करने में ही ज़ाया कर देते। होता यह है कि जब आप कोई भी कारनामा अंजाम दो तो लोग आपको क्रेडिट दें, तारीफ़ करें, लेकिन इस हुकूमत के कारनामे देखें कि खुद ही रिलीफ का ऐलान करके खुद ही तारीफ़ करने के लिए अगले दिन अखबारात के फ्रंट पेज पर आवाम के टैक्स के पैसों से इश्तहारात लगा डाले। ये रिलीफ दिया था खाद का, इस रिलीफ से किसान को कितना फ़ायदा हुआ, इस रिलीफ का जो डंका पीटने के लिए जो करोड़ों इश्तहारात दिए गए, इससे कितना नुकसान हुआ है, ये भी बहरहाल बड़ा अहम है। ज़ाहिर ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि इसका जवाब कौन देगा। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो किसान पैकेज का ऐलान किया था, उस पर ज़ाहिर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ किसान रहनुमा भी मौजूद हैं और मुदस्सिर बताएंगे कि कौन है हमारे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ सैयद महमूदुल हसन बुखारी साहब हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। तो बेहतरीन पैकेज नहीं आ गया आप लोगों के लिए? यही थे कि इस किस्म का पैकेज हो, किसान खुशहाल हो जाए। DAP खाद ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा जहाँ से आगाज़ कि उसमें वो कह रहे हैं जी 2500 रुपये की कमी कर दी गई है, तो किसान खुश हैं? बुखारी साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बोल TV का शुक्रिया जी कि इतना अहम जो आपने ये इशू उठाया है। गुजारिश ये है कि जो जब पैकेज आया तो हमें ये तवक्कुआत हमने वाबस्ता कर रखी थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वो किसानों के लिए कोई बेहतर पैकेज देंगे और जिससे ज़राअत की तरक्की होगी और ज़राअत में एक इनकलाब बर्पा होगा। मगर मैं बड़ी एक मायूसी से ये बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जिस तरह आपने खाद का जिक्र किया, मैं आपको एक एक चीज करके गिनवा देता हूं कि डीएपी खाद के हवाले से हुकूमत का दावा है कि वो 2500 रुपए की उन्होंने कमी की है। जी हाँ। मैं आपको अपना बता दूं कि मैंने 11,000 साढ़े 11,000 रुपए में डीएपी आज से 15 दिन पहले खरीदी। आज ही मेरे एक दोस्त ने 11,000 रुपए में खरीदी। और तो ये जब मार्केट वैसे डाउन थी, क्योंकि डीएपी जो महंगाई फर्टिलाइजर कंपनियों ने उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और उल्टा ये काम हुआ कि 58 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो हुकूमत ने कौमी खजाने में से वो उठा के फर्टिलाइजर कंपनियों को दे दी। अच्छा। और मैं हैरान हूं कि जब मार्केट के अंदर आप पता करा लीजिए, अपने नुमाइंदे भेज दीजिए कि मार्केट के अंदर जो रेट था डीएपी खाद का वो 11,000 रुपए था। तो जब ये देखा हुकूमत ने कि अब ये बेहतरीन टाइम है कि मार्केट ही डाउन है, तो लिहाजा ये क्रेडिट ले लिया जाए, मगर आज मीडिया का दौर है, इस तरह से क्रेडिट नहीं मिलता। और दूसरी ये बड़ी अजीब बात है कि हमारी हुकूमतें इश्तिहारी हुकूमतें हैं, मुझे नहीं समझ आता वो इश्तिहारों पे चलती हैं। और आप ये देखें कि ये ऐलान किया गया कि जी आपने जो बिजली के यूनिट में कमी थी वो हमने मुतालबा किया कि 5 रुपए 35 पैसे होना चाहिए। और किसान के साथ हाथ ये हुआ कि कल वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि 13 रुपए फ्लैट रेट यूनिट। तो मैं मुदस्सर आपको बता दूं कि 13 रुपए फ्लैट रेट का मतलब ये है कि इससे पहले 15 रुपए 79 पैसे जो है फ्लैट रेट था, और अब इन्होंने 13 रुपए जो किया। अब उसमें एफपीए जो है वो 6 रुपए 10 पैसे, वो मिला के तो तकरीबन 21 रुपए यूनिट जो है कुछ पैसे वो किसान को पड़ रहा था। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि कल को ये एफपीए में इजाफा कर देंगे, आप इसका फॉलो अप रखिएगा। जो क्योंकि ये तल्ख तजर्बा है कि हुकूमतें ऐलान कर देती हैं खास तौर पे किसानों के लिए अपनी एक नमूदो नुमाइश के लिए, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। देखिए हमें चाहिए क्या था। अब जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि 6 माह की या 8 माह की हुकूमत है, मुझे बताएं कि इन्होंने अगला ये क्रेडिट लिया। अच्छा, मकामी जो ट्रैक्टर कंपनी है, मैं एक एक पॉइंट करके आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि इस पैकेज के अंदर हुकूमत ने किसानों पे क्या ऐसा एहसान किया कि जिसके लिए करोड़ों रुपए कौमी खजाने से ये इश्तिहारात दिए जा रहे हैं कि ट्रैक्टर का कि मकामी कंपनियों ने जो लूट मार मचा रखी है अरसा दराज से, उन्होंने हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने कहा जी कि बाहर से ट्रैक्टर मंगाए जाएंगे। अरे भाई, बाहर से आप कैसे मंगा लोगे? वो बाहर के ट्रैक्टर ना हमने कभी यहाँ पे उनको जो है वो चलाया, और फिर ये है कि बाहर मंगाने के लिए शिपमेंट्स को कितना टाइम लगता है, और फिर जब यहाँ आ जाएंगे फिर उनके स्पेयर पार्ट्स का मसला होगा, तो वो हमने अमल बिल्कुल ये मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, बाकी चीजें और है। लेकिन एक चीज मैं आपको से आखिर में ये जानना चाहूंगा, ये तो उन्होंने कह रहे हैं कि मिसाली है कि 1800 अरब के एक मामलात हैं, इतना बड़ा पैकेज है, बैंकों को कह दिया है कि कर्जों पर, तो वो तो कह रहे हैं कि किसान के लिए बेहतरी है, तो ये रबी की फसल के लिए तो फिर इसका मतलब आपके बेहतरी नहीं हो रही है? नहीं जी, मैं आपको बता दूं, वो 118 अरब रुपए की कहानी ये है कि 114 अरब रुपए देखें वो हम लोन लेते हैं। मुदस्सर आप हैरान होंगे कि किसान कम्युनिटी वाहिद जो पाकिस्तानी है जो कर्ज लेता है और बिमाए सूद जो है वो 99% वापस करता है। आप ये स्टेट बैंक से रिपोर्ट ले सकते हैं कि किसान जो है वो अपना जो कर्जा लेता है वापस करता है। अब ये कर्ज है और बैंकों ने देना है, बैंकों ने अपने इंटरेस्ट के लिए देना है। अरे भाई, इसमें हुकूमत का क्या एहसान हुआ? मैं ये कहता हूं कि अगर इन्होंने एहसान करना था तो इंटरेस्ट रेट कम करते, ये 8% करते। ये जुल्म है, जो मेरा नफा फसल का होना है वो तो मैंने इंटरेस्ट में दे दिया। और ये हम हमेशा मुतालबा करते आ रहे हैं, क्योंकि ज़राअत हमारे हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं रहती। उनकी आप ये देखें कि जो बजट बनता है उस इंडेक्स में
ये 35-36 नंबर के ऊपर ये होता है। लेकिन ज़राअत आपको देखें 24% ज़र मुबादला जो है वो ज़राअत से आपको आता है, आपके रोजगार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 48% ज़राअत से आपको है। तो यानी कि बात ये हुई है नमूदो नुमाइश। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ऐलानात हैं, ये सिर्फ इश्तिहारात हैं। बहुत शुक्रिया सैयद खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप हमारे साथ मौजूद बता दिया उन्होंने सुमैया सारी की सारी के असर किसान पैकेज की क्या है। ये हकीकत है और सिर्फ ढकोसले हैं, सिर्फ ऐलानात हैं, सिर्फ नमूदो नुमाइश है, हो कुछ नहीं रहा। ये रियलिटी है जो हम आपके सामने लेकर आए। एक ब्रेक लेंगे ट्रांसमिशन में, वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। तो वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पर। हमारे साथ अमीर अब्बास और जमील फारूकी मौजूद हैं और मुदस्सिर कह रहे थे कि मैंने वापस आके सवाल करना है कि जो स्ट्रेटजी है खान साहब की, ये क्या लग रही है? ये जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जी पॉलिसी अमीर अब्बास से हम बात इस पे कर लेते हैं। अमीर अब्बास, डिलेइंग टैक्टिक्स जो खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत बहरहाल परेशान तो हो रही है, लेकिन इस सारे के पीछे इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग हो सकती है? को बातचीत, को मुज़ाकरात, हुकूमत के बातचीत के लिए को वक्त देना, क्या मामलात हो सकते हैं कि इतना लंबा इसको लॉन्ग मार्च को गखड़ तक पहुँचते पहुँचते वक्त लग जाए? जी, मेरी तो इतलात ये है मुदस्सिर के 2 लोग हुकूमत की तरफ से हैं और 2 लोग इमरान खान की तरफ से हैं जिनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान के मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे, वो हुकूमत के साथ हो रहे हैं। अच्छा। और उनमें से एक शख्सियत ऐसी भी है कि जिसको अभी हालिया वजारत भी दी है शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी सरेदस्त तो इमरान खान की कामयाबी है कि वो प्रेशर हुकूमत पर डालने में कामयाब है और हुकूमत के आसान ख़ता हैं, वो इस बात की अलामत है कि इमरान खान से ख़ाइफ है। और मुतालबा इमरान खान का एक ही है जो हमें सरेदस्त नज़र आता है और वो है इलेक्शन की तारीख का। अब हुकूमत जो ये कहती है कि इमरान खान को आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं, तो वही आप ना माने वो मुतालबा। आपको किसने कहा है? अगर आपको ये लग रहा है कि इमरान खान एक आर्मी चीफ के लिए ये सब कुछ कर रहा है तो आप आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें। अब आज तो 2 या 2 नवंबर हो गई आज तो। अब तो वैसे भी मौजूदा आर्मी चीफ उनके अपने बकौल अगले 27 दिन के मेहमान हैं, बल्कि 27वें दिन तो एक तरह से हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रही होगी, तो वो 26 दिन के मेहमान हैं। तो अब आप किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? अमूमन 3-4 हफ्ते पहले आर्मी चीफ के बारे में फैसला पब्लिक हो जाता है, अनाउंस हो जाता है फैसला कि कौन अगले आर्मी चीफ आ रहे होंगे। तो आप कर दें भाई, अगर आपको लग रहा है कि इमरान खान को इतना भाऊ है, वो आपको डराने के लिए आ रहा है, तो आप फैसला कर दें यार, इसमें कौन सी ऐसी परेशानी की बात है? आप पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं। इमरान खान पोलिटिसाइज नहीं कर रहा। आप इमरान खान और आर्मी के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाहते हैं, तसादुम पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान के अपने शिकवे आर्मी चीफ से या फौज से अपनी जगह पर हैं, वो जिसका इजहार कर रहे हैं, लेकिन उसको मजीद भड़काने की कोशिश हुकूमत कर रही है। सही, ये इंतहाई नामाकूल किस्म की बात है कि इमरान खान ये अहम पॉइंट आपके अमीर अब्बास, हम इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।